राम जी ने यही किया, नरसिंह ने यही किया, वामन ने यही किया, परशुराम ने यही किया, पृथु ऋषभ सबने यही धर्म की स्थापना की। हमारा आग्रह है हम आज से ही इसकी प्रारंभ करें। भगवान ने ब्राह्मणों के प्राण बचाने के लिए रणभूमि छोड़ दी और उनका नाम पड़ा रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ करके भगवान द्वारका पहुंच गए और द्वारका पहुंचकर भगवान के 8 विवाह, भगवान ने 8 विवाह अलग अलग किए। कल के विवाह के विषय में आपने न तो हमने सुनाया न झांकी का दर्शन हुआ आपको, बस झूमे जरूर। कल ब्याह में आनंद आयो कि नहीं आयो? कौन कौन झूमे कल? है खूब आनंद आयो, बहुत आनंद आया, बड़ो रस वर्षो भैया कल। अब कौन को करेगा ब्याह? अब आज का 13 कर दूं? भगवान ने द्वारका में जाके 16,108 विवाह किए। कितने? 16,108 विवाह किए भगवान ने। हमारे शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। थोड़ा सावधानी से सुन ले आप प्लीज। आजकल हमारे शहरों में तो होती थी गड़बड़, आजकल गांवों में भी होने लग गई है। होने लग गई ना। पहले यूं पूछो करते कि कौन से घर थे, कौन से परिवार थे, इधर ते ले जा, अरे इतने ले जा, इतने कीर्तन करेगी पीछे जाकर ले जा। तो तुम तो सुनो कथा। अरे ले ले, बात चढ़ा दे, चढ़ा दे, चढ़ा दे। हाँ, का कह रहा हूं मैं? शास्त्रन में 8 प्रकार के विवाह को वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह हों। कितने प्रकार के? बतामे कि नहीं बतामे? हैं? सावधानी से सुनो, कानन को प्रयोग करो, नेत्रन को नहीं। कानन से सुनो। पहलो विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कायते कहें? जा विवाह में वित्तीय लेन देन नहीं होए, कोई लेन देन नहीं। पहले यूं पूछो करते कि कौन से परिवार थे लाली, छोरा कौन से परिवार थे। और आजकल एक ही बात पूछें, कितनों कमा रहो छोरा, चाहे कहूं तैयार हो। आज यूं नहीं पूछेंगे कि कौन से परिवार थे ना, का पूछेंगे कितनों कमा रहो। बोले 50,000 तो सैलरी मिलते हैं और 3 लाख ऊपर से डाल लें तो। अच्छा, 50,000 सैलरी मिलते, 3 लाख ऊपर से डाल लें तो का है गोज? रिश्वतखोर, चोर, डाकू है गो कि ना है? और आज को बाप खुशी खुशी अपनी छोरी है दिया तो ले भैया। और फिर कहते हैं भाई छोरी दुख पा रही है, ढूंढो कौन है ऐसो, कौन है ढूंढो। शास्त्रों में वर्णन है, जो अपनी बेटी के अनुकूल वर नहीं ढूंढता वो पिता भी कन्यादान करने के बाद नरक जाता है। कन्यादान करने के बाद नरक जाता है वो पिता जो अपनी बेटी के योग्य वर न ढूंढे। पहला प्रयास ये रहे कि जिसको हम बेटी कन्यादान कर रहे हैं वो नशा न करता हो।
वो व्यसनी न हो, व्यसनी न हो। इन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जिसमें किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं होता। इसमें किसी प्रकार के लिए कन्या के बदले या वर के बदले कोई धन या वस्त्र आभूषण नहीं दिए जाते। ये ब्रह्म विवाह है, इसे ब्रह्म, और ये सबसे ऊंची कोटि का विवाह है ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह, जिसके अंतर्गत आप अपने घर में आए हुए किसी श्रेष्ठ यज्ञकर्ता को आप अपनी कन्या का दान करते हैं, वह देव विवाह है। तीसरा है आर्ष विवाह। जब किसी ऋषि को अपनी कन्या देते हैं, वह ऋषि उस कन्या के बदले एक गाय और 2 बैल का दान करे, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। चौथा है गंधर्व विवाह, जिसे आजकल हम लोग लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह। चाहे कोई हो न हो, हमारे वर्ग का हो न हो, संस्कार सूत्र मिले न मिले, बस प्रेम हो गया, विवाह कर लो। इसे पहले गंधर्व विवाह कहते थे, अब इसे प्रेम विवाह कहते हैं। चौथा है। 5वां है प्रजापत्य विवाह। जो 5वां विवाह ऑलमोस्ट हम सभी लोग करते हैं अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए जो विवाह किया जाता है। अधिकांश गृहस्थी जो विवाह करते हैं वो ये 5वां विवाह प्रजापत्य विवाह करते हैं, जिससे हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे पितरों को जल मिल सके। ये 5वां विवाह है। 6ठा विवाह है असुर विवाह। और असुर विवाह किसे कहते हैं? जब हम लड़की के लिए ये कहते हैं ना 51 लाख हाथ पे धरे गए। कितने लाख? सगाई वायदे ना 51 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 1 करोड़। और बड़ी शान समझते हैं साहब, है ना? समझते कि नहीं? और गामन में तो कहने क्या, तेरे पे 11 लाख धरे, चाहे घर ते धरने पर 25 लाख धरवाऊंगा। या को मतलब का भाई पता हो, तुम तो असुर हो ही, तुम ते बड़ा असुर बन के दिखाऊंगो जी। तो भयो विवाह में कन्या दान देने के साथ साथ अगर पुत्र को जमाई बनाना है और उसकी कोई धनराशि दी जाए, वो है असुर विवाह। कौन सा विवाह है? असुर विवाह। वो 6ठा है। 7वां है राक्षस विवाह, जिसे वर या वधू के परिवार से, पहले लोग नहीं होते थे युद्ध करके जीत लाते थे, आजकल तो नहीं है। पहले गांव गांव में ऐसा होता था, नाक का सवाल है, 2 जगह से बारात पहुंच गई और जाके गोली में दमे बुई लेगो छोरी है? तो अगर लड़की वाले से या लड़के वाले से युद्ध करके वो विवाह कराया जाए, उसे राक्षस विवाह कहा गया है। और 8वां है पिशाच विवाह, जिसमें हम किसी को झूठा प्रलोभन देकर या भ्रम में डालकर जब हम विवाह करते हैं, तो वो पिशाच विवाह है, वो 8वां विवाह है। इस प्रकार के 8 विवाहों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। भगवान श्याम सुंदर ने पहला विवाह जो किया, वो रुक्मणी जी की मर्जी से किया। देखो, सत्संग का सबसे बड़ा फल यही है कि वो भगवान को तुम्हें किसी न किसी रूप में मिला देता है।